नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सावन की ढेरों लाखों करोड़ों बधाइयाँ आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी ने भी अपने हाथों में सावन की आस वाली मेहंदी लगाई होगी। मैंने खुद से ही लगा लिया। कैसा हुआ है डिज़ाइन मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खास विषय के बारे में, जो कि आपको इस महीने करना ही चाहिए। कौन सा खाना वर्जित है सावन में, क्या दान करने से आपको सावन में बेनिफिट मिलता है, कौन से ऐसे 5 खास उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से आप अगर सावन में करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिन दुगना रात चौगुना आपको इससे उन्नति मिलती है। अगर मेरे बताए गए इन उपायों से आपको बेनिफिट मिले तो मुझे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और आपको पता है ना कि आप अगर जय माता दी लिखते हैं, हर हर महादेव लिखते हैं, कमेंट में भगवान का नाम अगर आप टाइप भी करना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी में हर प्रकार के दोषों से, बंधनों से, कष्टों से, दुख से आप मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से विशेष उपाय करने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या दान करना है, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और आप जितना दूसरों का भला करेंगे आपके लाइफ में भी उन्नति ज़रूर होगी। तो चलिए अब पहले बात करते हैं क्या खास आपको करना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं, लाइफ में अगर आपको एबंडेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, संचय आप करना चाहते हैं तो क्या करें। ये जो सावन का महीना शुरू हुआ है ना 11 जुलाई से, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से शुरू करिए। एक पिगी बैंक या एक मटका ले लीजिए, एक लक्की भाड़ जिसे हम कहते हैं, पिगी बैंक रखने का मड का जो आता है मिट्टी का गुल्लक, आप उसको ले लीजिए। लेकर आप उसमें सावन के महीने में 1-1 रुपये करके जोड़ते रहिए। ये पूरा सावन आपको 1-1 रुपये उसके अंदर डालना है, इस बात को याद रखिए। मैंने 1 ही रुपये कहा, अगर संभव हो तो ज़्यादा डालिए। करना क्या है, जब सावन का आखिरी सोमवार आएगा जो कि 4 अगस्त को होने वाली है, उस सोमवार को उसको आप फोड़ेंगे। फोड़कर जो पैसे आपने इकट्ठे किए हैं उन सब को आप लेकर जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। ले जाकर पंडित को ये दान नहीं करना है, इस पैसे को लेके जाएंगे किसी भी शिवालय में और उस पैसे को भगवान को आप टच कराएंगे, कराकर उसको घर अपने वापस लाएंगे। लाकर उससे सामग्री खरीदेंगे। चाहे तो आप खीर बना के वितरण करिए, चाहे तो आप कोई खाना बना सकते हैं। अगर आपको सामर्थ्य है, आपने उतने जमा कर लिए तो भंडारा कर दीजिए। कुछ नहीं संभव तो जितना पैसा है उतने का दूध खरीदिए, चावल खरीदिए, धागे वाली मिश्री खरीदिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खरीदिए और शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के नाम का आप वहाँ पर खीर बनाएं। बनाकर उसी मंदिर में ले जाकर महादेव को प्रसाद रूप में चढ़ाएं और फिर सारे भक्तों में वितरण करें। ऐसा करने से आपके संकट दूर होते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही होते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। यकीन नहीं आता तो इस उपाय को करके देखिए। इस महीने जो चीज़ें आपको वर्जित है, नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे तो हर कोई कहता है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा लहसुन प्याज भी आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो खास है, साग जिसे हम कहते हैं, पत्ते वाली हरी सब्जियां जिसे हम कहते हैं, सावन के महीने में उसको नहीं खाना चाहिए। इसका आयुर्वेदिक और साइंटिफिक रीज़न के साथ साथ वैदिक पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में वर्जित होती है। दही जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, बेसन नहीं खाना चाहिए। इन तरह की चीज़ें आपको नहीं ग्रहण करनी चाहिए। इस समय ध्यान रखिए कि पानी आप अपने घर का ही पिए, किसी और के यहाँ का नहीं पिए। कहा जाता है सावन के महीने में जो दूसरे के घर का पानी पीता है उसके लाइफ में जो भी पुण्य उसने किए हैं थोड़ा उनको भी मिल जाता है। तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लेकिन कोशिश करें कि किसी का घर का भी जल आपको ग्रहण इस वक्त नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में खास कर आपको 2 चीज़ों का दान करना ही करना है और एक खास काम जो कि जादुई उपाय है, जिसे करेंगे तो लाइफ में ग्रोथ आना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, बिजनेस में उन्नति होना, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपको होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो आपको करना है दान सावन के महीने में, किसी भी सुहागन महिला को 5 प्रकार के श्रृंगार का सामान आपको अर्पण करना है। अर्पण करना यानी कि देना है। आप एक माता जी को भी एक सेट दे सकते हैं, अपने घर पर आपकी मॉम है
आपकी भाभी हैं, दीदी हैं, बहन है, उनको श्रृंगार का सामान दीजिए। जो सुहागन है और माँ दुर्गा को भी ज़रूर हरी रंग की चुन्नी चढ़ाइए, उनको दान करिए, उनको भी 5 प्रकार के श्रृंगार का सामान दीजिए। दूसरा दान आपको ब्राह्मण को करना है इस सावन के महीने में, किसी भी सोमवार के दिन में 5 चीज़ें, जिसमें नमक आती है, घी आता है, मिठाई आता है, फल आता है, अनाज आता है, 5 चीज़ें ब्राह्मण को आप दान करेंगे, जिससे आपके पितृ के साथ साथ पितृ तो खुश होंगे ही होंगे, आपको भी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। चलिए, ये हो गई 5 तरह की चीज़ें। अब मैं बता रही हूँ आपको खास जो आपको काम करना है वो ये कि इतना खास उपाय है कि इस चीज़ को तो करना ही करना है। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, तो कोई भी वृक्ष, चाहे वो नीम का हो सकता है, बेल का हो सकता है, बरगद का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, वट का हो सकता है, किसी भी प्रकार का वृक्ष ले जाकर किसी भी मंदिर के पास या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी पार्क में, कहीं पर भी रास्ते के पास आप इसको लगा सकते हैं। याद रखिए कि लगाकर छोड़ना केवल नहीं है, लगाने के बाद इसकी सेवा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसको ग्रो होते हुए देखना। आशा करती हूँ मेरी ये जो उपाय मैंने बताए हैं वो आपको पसंद आएंगे और आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करेंगे, ज़िंदगी में तमाम तरह की खुशियाँ आएंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।